के आगे गोइंग ऑन एक्चुअली हाउ यू वर द पार्ट ऑफ इट, कितनी खुशी होती है कि आप जो फिल्म थी जिसे आप स्टार्ट किए थे वो आगे बढ़। Actually, it feels very surreal. Already the second part is there, and we are really excited to see the trailer. I think Tiger Shroff is. Yeah, I think Tiger is superb. killing Ananya and Tara coming in this film, and I think me, Alia and Sid, I think equally proud and happy. कभी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक फिल्म करूँगा और उसका सीक्वल already बनेगा इतना जल्दी, वो भी It feels like बहुत जल्दी. Actually 6 साल हो गए, but it feels like very क्योंकि soon. हमें अभी तक लोग स्टूडेंट बुलाते हैं, तो शायद इसके बाद वो नहीं, मुझे लगता है वो कभी जाएगा नहीं, पर you never know, in 3 we might go back to school. What do you come here? काम है नहीं लड़की को काम Sit. Don't tell people you have fever. It's a conference. पहले तो आई थिंक आदित्य जी को आज थोड़ा सा फीवर हो गया है, जो सच बात है, थोड़ा सा नहीं, काफी हाई फीवर हो गया है, बट ही स्टिल कम, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम. Correct. एंड 7 दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए. Yeah, exactly. हमारे सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है ये. बहुत ही एक्साइटेड है. That's true. बहुत So very excited है, excited, nervous anxious, है, everything. anxious है. हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है इसीलिए, बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है. अब तक जो भी कुछ आया है लोगों ने बहुत प्यार दिया, एंड होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म आप सबको भी बहुत अच्छा लगे. जिस तरीके से आपके किरदार को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जिस तरह के किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सो एज एन एक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है. ज़फ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे ज़िंदगी के लिए, बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये. ये बोलता है ज़फ़र की बोली है बंदूक की गोली, तो ज़फ़र का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, करण एंड साजिद सर एंड बड़ी काम काम है नहीं लड़की को काम Sit. Don't tell people you have fever. It's a conference. पहले तो आई थिंक आदित्य जी को आज थोड़ा सा फीवर हो गया है, जो सच बात है, थोड़ा सा But नहीं, he's- काफी हाई फीवर हो गया है, बट ही स्टिल कम, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम. Correct. एंड 7 दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए. Yeah, exactly. हमारे सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है ये. बहुत ही एक्साइटेड है. That's true. बहुत So very excited है, excited, nervous anxious, है, everything. anxious है. हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है इसीलिए, बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है. अब तक जो भी कुछ आया है लोगों ने बहुत प्यार दिया, एंड होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म आप सबको भी बहुत अच्छा लगे. जिस तरीके से आपके किरदार को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जिस तरह के किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सो एज एन एक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है. ज़फ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे ज़िंदगी के लिए, बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये. ये बोलता है ज़फ़र की बोली है बंदूक की गोली, तो ज़फ़र का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, करण एंड साजिद सर एंड फॉक्स के जो होप्स है फिल्म पे. आई होप वी कैन ऑल. आई थिंक यू डेफिनेटली डन इट. वरुण ने बहुत हार्ड वर्क किया इस रोल के लिए. ही इज डन सम रियली ग्रूलिंग थिंग्स फॉर दिस फिल्म. For example, Kargil, he shot in minus, I think what? -2 degrees, shirtless scene. He's done saying his dialogues. एक bullfight किया है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको. तो I am sure it will all pay off. My question is to all four of you. How's the response coming from the industry? From viewers से किस तरह का response मिला है for your music? It's all been so positive actually. बहुत ही positive reaction feedback मिला है, ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों से, but you know इतने सारे जो fans हैं, इतने सारे लोग जो मूवीज़ के शौकीन हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है, एंड जो ग्रैंडर एंड जो मतलब मैग्निफिसेंस है जो ट्रेलर में दिख रहा है, आई थिंक वो बहुत टाइम से नहीं देखा है. सो इट्स ऑल बिन रियली रियली पॉजिटिव. बहुत लोगों के इंडस्ट्री के लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, एंड एवरीवनस रियली एक्साइटेड. तो हमारी एक्साइटमेंट भी वो बढ़ रही है उसी वजह से. बट आई थिंक कलंक एक ऐसी फिल्म है वे मोर देन द इंडस्ट्री
हम सब चाहते हैं कि ऑडियंस को पसंद आए पहले. इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है हम सब के लिए, बट दैट इज़ समथिंग विच यू नो, एक जब इतनी बड़ी फिल्म आती है तो ये हम लोग ने ऑडियंस के लिए बनाई है, पूरे देश के लिए बनाई है, बाहर के जो लोग देखेंगे उनके लिए बनाई है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट पार्ट्स दैट दे लाइक द फिल्म. आलिया एंड वरुण, धर्मा से यू स्टार्टेड एंड धर्मा की ये पहली सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म होगी For us, yeah. In budget wise, I think so this is one of the biggest. Yeah, it is. I think just तरह के the vision the director had, the way he wanted to mount the film, it required a certain extended budget which probably we did not have earlier. But I also feel like that's why it's a very big cast. It's there are a lot of other actors. All the actors coming together, and it's not just the four of us. Even apart from Madhuri ma'am and Sanjay Dutt, we also have Kunal Khemu in the film. We also have Kiara in the film. All the actors are coming together to create this world because I think everybody was very inspired by the director's vision. तो हम उसी के साथ चल रहे हैं, and sometimes when you have to kind of mount that scale, you do require that sort of budget. My question is to Aditya, Sonakshi and Alia. वरुण को marketing genius कहा जाता है. उनको हमने कहा था जब तो वो बोले थे कि इनको बदनाम किया जा रहा है. But why is it so that Varun is called the marketing genius of films? I think because he's very passionate about it. And Yeah. there's no badnami thing Yeah, in there this. I is think not. it's That's what he said. That's what he said. नहीं, in fact it comes very naturally to yeah. him. वो marketing enjoy करता है, and I think he's got a very positive energy, and he tries to it's a very positive way he markets all his films, and he's just excited for the audience to go and see them, and that translates, and that's why they react to him also when he markets. I think he's gifted. हाँ. I think he's gifted when it comes to marketing, and बहुत कम लोगों को वो फोरसाइट होता है कि एक फिल्म को कैसे पेश किया जाए, जिस तरह से वो एक मज़ेदार तरीके से सबका इंटरेस्ट Correct. तो बांध के रखता है. I think that's very very nice, Varun. We are we are very proud of you. Thank you. You also have been you also have done many good movies and with big stars, but this time you are doing a multi-starrer film, and also we have Madhuri Dixit and Sanjay Dutt. So how it is different from other films and how it is more challenging? एक खासियत ये फिल्म के बारे में ये है कि इस फिल्म के जो निर्देशक है अभिषेक वर्मन, इट्स अ सेकंड फिल्म. इज़ अ वेरी यंग डायरेक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश की है. जो प्राइमरी स्टारकास्ट है इस फिल्म की, विच इज़ V4 आपके सामने है. ऑब्वियसली देयर इज माधुरी मैम एंड संजय सर हु आर लाइक द पिलर्स ऑफ दिस फिल्म, बट V4 आर प्रीटी मच यंग एक्टर्स. एंड आई थिंक अभी तक हम में से कोई भी सुपरस्टार नहीं बने. ऑब्वियसली आई थिंक सोनाक्षी हैज हैड very very big hits obviously, but no, obviously you've been part of very big films, but I'm just saying that all of us collectively together, this is all our careers biggest film in terms of budget, in terms of scale. तो एक तरीके से as young actors this is pressure on all our shoulders that we have to deliver now, and we have to showcase that we can be part of magnum opuses. हम लोग भी वो deliver कर सकते हैं, audience accept कर सकते हैं, and with a young director. ऐसा नहीं कि डायरेक्टर ने भी 5-6 फिल्म बना ली है. इट्स हिज सेकंड फिल्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड हीरो फिल्म का हमेशा डायरेक्टर ही रहता है, उसका विजन है. सो दिस इज, और अभिषेक ज़्यादा बोलते नहीं है, बट होपफुली आफ्टर कलंक यू ऑल विल नो द नेम अभिषेक वर्मा. चर्चा में आप माधुरी जी के साथ डांस करना चाहते हैं, हाउ वाज दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस? सर अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो. डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली, जितना भी मैं चाहती थी. सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाई. बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को Idolize. so much idolize किया है. करेक्ट, हमें इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड मैं बस इस बात से खुश हूँ कि I've done a film with her in my lifetime, and to be a part of the same film as her is a complete honor. Alia, what's the dance? Well, I think as Sona said, every actor, every young girl has idolized Madhuri ma'am in some way or the other, with her grace, her dance, even her smile. And it was very, very encouraging for me to have her present there, actually smiling at me and actually supporting me, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I'll remember
for the longest time, and a process that I've learnt a lot from in my life. क्या रिएक्शन था जब आपको मालूम पड़ा कि आपको माधुरी के साथ डांस करना है? वेल पहले तो एक रिलीफ महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं डांस कर रही है. फिर थोड़ी सी डर भी गई क्योंकि डांस नहीं कर रही पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था. तो देन आई गॉट कन्फ्यूज कि व्हाट्स वर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड. बट रिएक्शन तो ऑब्वियसली आई वॉज ग्रेटफुल. To be honest, ये opportunity, I could only thank Abhishek that thank you for giving me this opportunity to work hard on myself and also share this iconic moment with Madhuri ma'am, you know, in a song like this. ओके, जिस तरीके से हमने आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के किरदार में देखा है, चाहे वो राजी हो, स्ट्रेंड ऑफ द ईयर हो, एंड नाउ कलक, ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको अभी तक प्ले करने का मौका ना मिला हो और जो आप प्ले करना चाहते हैं? आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे ऐसे किरदार हो, पर मैं तो लेखक नहीं हूँ, तो आई डोंट नो. They'll have to come to me, but I'm sure there are so many, you know, amazing right now, like the world is our oyster, like anything. There's such different kind of films being made, so yeah, there's so many more opportunities. The soundtrack is a complete album after a long time, and it's Original album. Yeah, it's an original soundtrack. It's an OST, and it doesn't seem to be relying on promotional tracks. So something about the music of the film and your individual favorite songs. I think the music is amazing. Yeah, it's very unique. Keeping in terms like where we are set in the 1940s. बहुत रियल स्कोर रिकॉर्ड किया है प्रीतम सर ने. अरिजीत संग 2 अमेजिंग सॉन्ग्स जो टाइटल ट्रैक है एंड फर्स्ट क्लास. आई थिंक इवन श्रेया घोषाल द वे शी संग घर मोरे परदेसी एंड तबाह हो गए इज unbelievable. Also I have to give credit to all the singers, the programmers, Pritam Da, Amitabh Bhattacharya. I think बहुत वक्त के बाद एक ओरिजिनल एल्बम आए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री के लिए कि ऑब्वियसली एक ट्रेंड है रीमिक्सेस का जो चलते हैं और चलना चाहिए उसको भी, बट एट द सेम टाइम ओरिजिनल म्यूज़िक को भी रहना चाहिए. और अब हमारी एल्बम चल रही है, अगर आप देखो in all the charts 1, 2, 3 all the songs have picked up, which is amazing, you know, and it's a musical film after a long time. हमारी फिल्में इसके लिए जाने जाते हैं कि हम लोग म्यूज़िक और डांस के साथ बहुत अच्छा करते हैं और कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा बहुत नई चीज़ें भी कर रहे हैं, बट जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा गढ़ है, वो म्यूज़िक और डांस हमेशा से रहा है, बिकॉज वी डू दिस बेटर देन द वेस्ट. So that's what's going to come your way. You're going to see a complete Hindi film for everyone. आपके लिए कितना डिफिकल्ट है दबंग की शूटिंग कर रहे हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है आप, दोनों चीज़ें प्रमोशन करना कलंक का और बार बार यहाँ, तो दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस कर रही हैं? आई थिंक मैं ये स्टाइल ऑफ वर्किंग पे वापस जा रही हूँ. मैं कुछ साल पहले यही करती थी, एक फिल्म की शूट होती थी, दूसरी की प्रमोशन होती थी, बहुत टाइम के बाद मैं ये वापस कर रही हूँ, तो इट्स अ गुड फीलिंग. बिजी रहना चाहिए एंड दोनों फिल्में बहुत स्पेशल है मेरे लिए. दबंग से मेरी शुरुआत हुई थी, कलंक इज़ माई लेटेस्ट फिल्म आफ्टर 9 years, तो दे आर बोथ वेरी वेरी स्पेशल. तो जब आप किसी चीज़ को इतना यू लव वॉट यू आर डूइंग तो वो काम नहीं लगता, इट्स पैशन. जिस तरह से क्राउड आपको चीयर कर रही थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था, कैसा एक्सपीरियंस था शूटिंग का? बहुत अच्छा, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कलंक के बारे में. मेरे सवाल आपसे है, काफ़ी अलग तरीके के किरदार में आप नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने आपको पहले किरदार में देखा एंड अब जो आप प्ले कर रहे हैं, तो ये कितना अलग और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? ये काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि यू राइट, आई हैव नेवर प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर. पहली बात तो ये कि एक पीरियड फिल्म है, दैट्स अ फिल्म, आई हैव नेवर डन अ पीरियड फिल्म बिफोर, तो उस चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल था. आई ट्राई टू डू एज मच रिसर्च एज आई कुड. काफ़ी फिल्में देखी पुरानी, किताबें पढ़े. माई कैरेक्टर्स, हमारी फिल्म जो है 1940s में सेट है और उस टाइम की पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा कंसर्न है, और मेरा कैरेक्टर उस टाइम की पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी वेल इन्फॉर्म था, तो उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था मैंने, बिकॉज आई हैड टू फील समवॉट कॉन्फिडेंट अबाउट प्लेइंग दिस कैरेक्टर. आई हैड टू डू ऑल ऑफ दैट. And still I never felt prepared, and I think as an actor वो एक अच्छा feeling है जब आप unsure हो आपके काम को लेके, when you're not sure whether what you're doing is working or not, and that's the feeling I had throughout this film. My question is, this film is talking about love, eternal love. कितना believe करते इस चीज में और इन दिनों इसकी परिभाषा क्या आपके साथ? आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल है. एक तरफा प्यार जो होता है, जहाँ आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, यू कांट बी विद दैट पर्सन, यू नो, वी नो दैट. बट कभी कभी प्यार दोनों तरफ से होता है एंड बोथ पीपल लव ईच अदर एंड दे स्टिल कांट बी विद ईच अदर. सो
ये सब जो चीज़ें होती है आई थिंक मेक वेरी इंटरेस्टिंग. ये सिचुएशंस आज के टाइम में होता है. इटर्नल लव डज. पहले जब ये प्रश्न मेरे को पूछा था तो इवन आई वाज थिंकिंग बट देयर आर सो मेनी स्टोरीज वी रीड होल डे वी कीप रीडिंग इन द पेपर यू हियर ऑफ लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते यार आजकल. और हमेशा करते रहेंगे बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. एंड आई थिंक लव इज लव. हमारा ये जो इटर्नल मीन्स व्हाट फॉरएवर लाइक अंटिल दैट यू the day that you are alive forever and ever even after you are probably dead and gone but जब आप प्यार करते हो तो आप प्यार करते हो. then there is no thing of मैं कम 10% कम 20% ज़्यादा in your heart or in your life. तो when you feel true love it always feels like eternal love.